रुकिए रुकिए, अभी रुकिएगा, उतना काट देंगे हम। चलिए। तो आप सबके यहाँ सामने अमित तिवारी जौनपुर के YouTube चैनल से मैं अमित तिवारी आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए, उस दिन हम लोगों ने तीसरे लेक्चर में पढ़ा था ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य। इन सब के आगे चलते हुए जैसे उस दिन आप लोगों को बताया गया था कि ध्वनि क्या है, ध्वनि बताई गई, वर्ण बताया गया, शब्द बताया गया, इसके बाद वाक्य बताया गया। तो वाक्य के बाद जो है वर्णमाला आता है। मैंने उस दिन आपको दूसरे वीडियो में अपने बोला था कि वर्णमाला के विषय में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। थोड़ा सा देखते हैं इसके विषय में, वर्णमाला क्या है। सॉरी, वर्णमाला क्या है। देखिए, पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा क्या लिखी हुई है। हिंदी वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे हिंदी वर्ण होते हैं, जो वर्ण होते हैं उन्हीं को जो एक इकट्ठा किया हुआ रूप ही होता है, जो सबको समुदाय मतलब मिला दिया गया हो, उसी को वर्णमाला कहते हैं। अब जैसे आते हैं, जैसे में देखिएगा, ये देखिए, ये अ आ, ये छोटी ई, फिर बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और री। इसके बाद और बचता है अंग और अह। अंग क्या है, इसको देखिए। तो थोड़ा सा 2-3 चीजें आपको देखनी है। ये वर्णमाला के अंतर्गत ये सब आते हैं। इनको सब एक तरह से आपको दिखाया गया है, एकदम प्रस्तुत किया गया है, आपके सामने दिखाया गया है, जिससे आप सबको समझने और देखने में आसानी हो। आइए देखिए, ये चिन्ह जो होता है, ये तो आपको चिन्हों के विषय में आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन तब भी आपको यहाँ थोड़ा सा लिख दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये चिन्ह जो होता है अनुनासिक चिन्ह होता है। ये आपकी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाता है कि अनुनासिक क्या होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। तो आज आप लोग देख लीजिए और इसको लिख लीजिएगा। अनुनासिक का चिन्ह क्या है, ये। इसके बाद ये जो एक बिंदी दे दी जाती है, उसी को हम अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। ये देखिए, एक बिंदी देके एक डॉट, इसको अनुस्वार बोलते हैं। और अगर ऊपर नीचे 2 डॉट कर दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको विसर्ग बोलते हैं। तो ये देखिए, ये हुआ। इतनी जो विसर्ग तक की जो चीजें हैं, यहां से यहां तक की, ये सब स्वर के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, स्वर के। ये देखिए, आपको दिखाया गया है इस पे। ये चीजें सारी स्वर के अंतर्गत आती हैं, ये वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। देखिए, ये तो आपको बताया जा चुका है। ये चिन्ह जरूर आप याद रखिएगा, किस चीज का चिन्ह है, जिससे आपको 3 चिन्हों के बारे में आपको बताया गया है। पहला अनुनासिक, दूसरा अनुस्वार, तीसरा विसर्ग। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज क्या है, ये देखिए, ये तो स्वर हो गए। इसके बाद दूसरा रूप जो होता है वह व्यंजन होता है। ये वर्णमाला के दोनों भेद हैं, भेद भी हैं। तो आगे चल के आपको बताया जाएगा, जब वर्णमाला का भेद शुरू किया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कैसे होते हैं। लेकिन यही थोड़ा सा जान लीजिए कि ये वर्णमाला के भेद हैं, 1 और 2, यही 2 भेद हैं। तो यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया है। इसके आगे चलते हैं व्यंजन के विषय में। ये देखिए, ये क, ये ख, ये ग, ये घ और ये अंग। इसी को हम लोग क्या करते हैं, देखिए, 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ण हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क वर्ग बोलते हैं। अगर आपको क वर्ग का नाम, यानी क के, ये क जो है ये मुखिया है। क्या है, मुखिया है। और ये इसके सब सदस्य हैं। इसी क वर्ग के ख, ग, घ, अंग, ये सब इसके सदस्य हैं। तो ये जब पांचों एक साथ मिलते हैं तो इसी को बोलते हैं क वर्ग। वैसे च वर्ग के भी साथ है। देखिए, च, छ, ज, झ, य, ये 5 हैं। इसको च वर्ग इस ग्रुप का मुखिया है, इस वर्ग का मुखिया है। उसी प्रकार से ट वर्ग है, त वर्ग है, फिर प वर्ग है। यहां तक ये 25 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 25। ठीक। अच्छा, ये यहां तक के म तक, ये प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। देखिए, क, च, ट, त, प। इसी को स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। इसी को पूरे को 25 को ही स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक। इसके बाद नीचे आइए, ये देखिए, य, र, ल, व, ये जो है ये भी व्यंजन के ही अंतर्गत आते हैं। लेकिन इनको क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है, 4 है।
ये य र ल व, ये इसकी संख्या कितनी है? 4। इसी को अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और ये देखिए, इसके नीचे आइए, तीनों सा। इन तीनों सा को बोलने में अलग अलग चीजें अपने आप की जुबान का उपयोग होता है। उसके हिसाब से ये बताया जाता है कि कौन सा बड़ा सा है, कौन सा मूर्धन्य सा है, कौन सा जो है तालव्य सा है। ये देखिए, ये तीनों है, ये और है, ये जो है ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्योंकि कभी आप इसको देखेंगे, जब आप तीनों सा का नाम लेंगे, जैसे कभी कभी आपको ठंड लगती है तो आप कहते हैं ऐसे हाथ दोनों रगड़िए, श की आवाज आएगी। इसीलिए इसको कहते हैं ऊष्म। ऊष्म माने जानते हैं गर्मी देने वाला, तो इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी कितनी है? 4। आपने अभी तक व्यंजन में क्या क्या पढ़ा? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। अभी कितने वर्गों में बटे होते हैं? 5। एक वर्ग में कितनी संख्या होती है? 5। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद आपको बताया गया अंतस्थ व्यंजन के बारे में, जिनकी संख्या 4 है। इसके बाद ऊष्म व्यंजन, जिनकी संख्या फिर 4 है, तीनों स और है। और ये चीज देखिएगा, इतने बचे हुए रूपों में ये देखिए, नीचे देखिएगा, ये जो है इनकी एक खासियत है, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किस व्यंजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? संयुक्त व्यंजन। इनकी भी संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। तो 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म और 4 संयुक्त व्यंजन, ये हो गए। हाँ, और देखिएगा, ये थोड़ा सा ये आपके एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि ये किससे मिलके बने हुए हैं? छ जो है वो किससे मिलके बना हुआ है? आधा का है और पूरा मूर्धन्य स है। कौन सा स है? मूर्धन्य स। ये दोनों व्यंजन जब आपस में मिलते हैं, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए होते हैं। और दोनों व्यंजन कौन कौन से हैं? क और श। अब ये क के नीचे हलंत लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको क पूरा लिख देंगे तो इसमें स्वर भी शामिल हो जाएगा। उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तब ये इसमें अगर आपको एक संयुक्त व्यंजन बनाना है तो आपको 2 व्यंजनों का मेल कराना होगा, न कि एक व्यंजन, जो जिनकी संख्या कितनी है? 4। ठीक है, ये क और मूर्धन्य स, क के नीचे हलंत रहेगा, ये आप सब भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये त्र है, त जो है त और र से मिलकर बना हुआ है, लेकिन त के नीचे भी हलंत लगेगा, तभी ये दोनों व्यंजन मिलके त्र का निर्माण करेंगे। ठीक, इसके बाद ज्ञ, ज और इ, ज के नीचे हलंत रहेगा, इ। फिर इसी प्रकार से श्र का है बड़ा श नहीं बोला जाता है इसको, ये तालव्य श बोला जाता है। इसको कौन सा सा बोला जाता है? तालव्य। और ये र, ये दोनों इसके नीचे भी हलंत रहेगा। ये दो व्यंजन मिलकर के एक संयुक्त व्यंजन का निर्माण कर रहे हैं। चलिए, यहां हो गया। आपने क्या देखा? 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्मी, 4 संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन किससे किससे मिलके बने हैं? ये देखिए, कभी भी आपको जब पूछा जाएगा कि ये दोनों ये छ, त्रंग, ज्ञ और श्र कैसे मिलके बने हुए हैं, तो आप बताएंगे 2 व्यंजनों को योग से मिलके बने हुए हैं। जब भी ये अधिकतर आप सबके एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये नोट कर लीजिएगा इसको। क के नीचे हलंत होगा, ता के नीचे हलंत होगा, ज के नीचे हलंत होगा और तालव्य श के नीचे हलंत होगा। ये याद रखिएगा इसको आप, ये इंपॉर्टेंट है हमारी पर्पस से। आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा, किताब में, कहीं किसी कॉपी में, नोटबुक में, किसी में भी लिख लीजिएगा, आपको आगे चल के आपको लाभ देगा। और इसके बाद कल हम लोग इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हिंदी वर्णमाला के प्रकार पढ़ाया जाएगा। उसमें स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, और आपके स्वर में कितने प्रकार हैं, व्यंजन में कितने प्रकार हैं, जो कि आने वाले अगले वीडियो में लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू गाइस, वेरी थैंक यू। आप हमारे यूट्यूब चैनल अमित तिवारी जौनपुर की तरफ से थैंक यू।